गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। फ्यूचर प्लस क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका दोस्त प्यारलाल सांगला। बीएसटीसी परीक्षाओं के लिए जो पॉलिटी के प्रश्न आएंगे उनके बारे में आपके बीच हाजिर हुआ हूं। चलिए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेकर। बीएसटीसी में जो जीके के 50 सवाल आएंगे उनमें से पॉलिटी के सवाल भी पूछे जाएंगे और पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, देखिएगा क्या प्रश्न है। प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, यानी भारत का जो संविधान था उस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। चार ऑप्शंस आपके सामने है, 390, 384, 378 और 356। इसमें एक ऑप्शंस टेक्निकल टीम से कोई प्रॉब्लम हो गई, वो ऑप्शंस दे नहीं रखा है और वही आंसर है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 389 और ये चारों जो ऑप्शंस है ये चारों ऑप्शंस क्या है, गलत है। टेक्निकल टीम से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सीधा सा प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 389, 389। मोहित विश्नोई, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, आज क्या है उसके बारे में सोचो। जय हो। पूजा गोदारा नमस्कार। मोना विष्णु नमस्कार। 399, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लीजिए नेक्स्ट। हाँ, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। बढ़िया प्रश्न है। यानी आपके सामने ऑप्शन है 12, 14, 15 और 16। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी। लगे हाथ। एक प्रश्न और पूछ लेता हूं। अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले कि संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी उनमें मुस्लिम महिलाएं कितनी थी। मुस्लिम महिला एक थी, यानी 14 प्लस 1 बराबर 15। और ये जो एक मुस्लिम महिला है इसका नाम क्या था, अगर नाम पूछ ले तो बेगम अयाज रसूल। क्या नाम है, बेगम अयाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम क्या थी, महिला थी। और बाकी टोटल 14 थे, तो 14 और एक कितनी हो गई। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तब आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया। टोटल महिलाएं तो 15, ठीक है आपका आंसर। प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछ ले कुल कितनी महिलाएं हैं, अगर आपसे पूछ ले मुस्लिम महिलाएं कितनी हैं और उसका नाम क्या है, बेगम अयाज रसूल, तो 3 प्रश्न बनते हैं और बढ़िया प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, आंसर क्या हो जाएगा, 15। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा में मुस्लिम महिलाएं कितनी थी, एक, क्या नाम था उसका, बेगम अयाज रसूल। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान निर्माण की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, आंसर क्या हो जाएगा, 9 महिलाओं ने भाग लिया। कोई शक, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पर्सन, प्रस्तावना किस देश से ली गई है। प्रस्तावना का और क्या नाम है दूसरा, उद्देशिका, जिसको अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं, प्रिम्बल। क्या बोलते हैं, प्रिम्बल, यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम उद्देश्य या उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न क्या है आपके सामने, प्रस्तावना किस देश से ली गई है। नेमिचंद जी नाइक एक बता रहे हैं, मोहित विश्नोई माय फेवरेट गुरुजी श्री प्यारेलाल सांगला, जय हो भाई मोहित। राज अमेरिका आंसर बता रहे हैं। चंदन सिंह एक बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है भाई आपका। प्रस्तावना किस देश से ली गई भाई, अमेरिका के संविधान से। लगे हाथ। एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूं। मान लिया कि आपका आंसर सही है कि प्रस्तावना हमने किस देश से ली है। अगर पूछ ले अमेरिका ने ये कहां से अडॉप्ट की प्रस्तावना, अमेरिका ने ये प्रस्तावना कहां से अडॉप्ट की। अमेरिका ने ये प्रस्तावना अडॉप्ट की थी, एक फ्रांसीसी विचारक था, उसका नाम था रूसो। क्या नाम था, और रूसो ने अपनी पुस्तक लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। और सामाजिक समझौते की जो पहली लाइन थी, हम समाज के लोग,
क्या लाइन थी? और अमेरिका ने समाज की जगह शब्द क्या लिख दिया? हम अमेरिका के लोग। और हमने जब अमेरिका से अडॉप्ट किया तो हमने नाम क्या रख दिया? हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना हमने किस देश से ली है? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका ने यह प्रस्तावना किस देश से ली है? रूसों से। कोई शक? पूजा गोदारा अमेरिका बता रहे हैं। रवि विष्णु 29 जय हो भाई। विष्णु विष्णु भजरे प्राणी। नेक्स्ट पर्सन। चौथा प्रश्न है आपके सामने। संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से संशोधन में हटाया गया? तो आपके इसके सामने चार विकल्प हैं। 44वां संविधान, 42वां, 45वां और 47वां। क्या आंसर होगा? प्रश्न को एक बार पुनः चेक करो। प्रश्न पूछ रहा है संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन में हटाया गया। मैं जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात हटाने की कर रहा हूं। हटाने की बात आएगी तो क्या आंसर आएगा? और जब जोड़ने की बात आएगी तो क्या आएगा? तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। किस सरकार ने किया? मोरारजी देसाई की सरकार ने। और उन्होंने संपत्ति के अधिकारों को क्या कर दिया? हटा दिया। हाँ बिल्कुल, मोना विश्नोई 44 बता रहे, सुरेंद्र विश्नोई 44, ग्वाला साहब 44, डिम्पल विश्नोई 44, अर्जुन प्रजापति ए। बिल्कुल सही आंसर आपका। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और उसमें संपत्ति के अधिकारों क्या कर दिया? अब एक प्रश्न मैं इनमें और कर रहा हूं कि संपत्ति का अधिकार भले ही हटा दिया सरकार ने, लेकिन वर्तमान में भी संपत्ति का अधिकार है, लेकिन अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब कैसा अधिकार है? वो कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? और ये जो कानूनी अधिकार है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 300 क में। 300 के में। 300 के बोल दो या इसको आप ए भी बोल सकते हो। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। जबकि पहले कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों को कौन से संविधान संशोधन में हटाया भाई? 44वें संविधान संशोधन। कोई शक? बिल्कुल, राज बता रहे मोरारजी देसाई की सरकार। बिल्कुल सही आंसर आपका। लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय। आत्मा और हृदय कहां पर निवास करता है, अर्थात कौन से अनुच्छेद में निवास करता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। 21, 25, 31 और 32। क्या आंसर होगा बताइए? बेबी प्रजापत बता रहे हैं 32। योगेश बता रहे हैं सर आप बोलो तो लाइव में 100+ कर दे। बिल्कुल, जय हो भाई। अंजू प्रजापत 32, मोहित विष्णु 4 बता रहे हैं, राम विष्णु 32 बता रहे हैं, मोना विष्णु 32, मिस्टर रामू ग्वाला 32। बिल्कुल भाई, आपका आंसर सही है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? 32 ये कहता है कि भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कौन से मौलिक अधिकार में निवास करता है? अनुच्छेद 32। और 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कौन से अनुच्छेद में है? 32 में। और 32 को क्या नाम दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अम्बेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा है और आत्मा के साथ हृदय भी है। कोई शक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने। प्रश्न को वापस देखो। प्रश्न संख्या है 6 और क्या है? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में कब ऐड की गई है? आप देखिए चार ऑप्शंस हैं। 2000, 2001, 2002 और 2003। अब पहली चीज मैं आपसे, इसका आंसर बाद में चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य क्या है और मूल कर्तव्य क्या थे? अगर बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की, जब भारत का संविधान लागू हुआ, क्या उस समय मूल कर्तव्य थे? उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने कौन सा संविधान संशोधन किया? और 42वां संविधान संशोधन किया। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान में संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन?
और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? और 2002 में कौन सा कर्तव्य जोड़ा? 11वां मूल कर्तव्य। और क्या कहता है 11वां मूल कर्तव्य? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जितने भी जो चुन्नू मुन्नू हैं और चुन्नू मुन्नू के माता पिता का या अभिभावक का या गार्जियन का दायित्व है कि अपने बच्चों को कम से कम कितना पढ़ाए? 8वीं तक। ज्यादा पढ़ाए तो ठीक है, वरना कम से कम 8वीं तक तो उसको पढ़ाना है। इसके लिए कौन सा मूल कर्तव्य शामिल किया? 11वां मूल कर्तव्य। योगेश ये लो सर जी 150 पार। डिम्पल विष्णु 0 थे मूल संविधान में। पूजा गोदारा 2002। राज बता रहे हैं 2002 में 86वां संविधान संशोधन के जरिए मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कौन सा मूल कर्तव्य शामिल किया गया? 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सभी मित्रों से निवेदन है कि थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोगों को पता चल जाए और उनको भी थोड़ा फायदा मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टेक्निकल टीम ने थोड़ी काफी गलतियां की भाई, हिंदी में भी त्रुटि है, इंग्लिश में भी त्रुटि है। प्रश्न है 7वां, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, 42, 43 और 49। इसका आंसर भी इसने नहीं दे रखा। समान कार्य समान वेतन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में है। किस में दे रखा? 39 में कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शंस इसमें दे नहीं रखा, तो 39 इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा। तुक्का नहीं है भाई, मेहनत है। नेक्स्ट पर्सन, भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन है? यानी 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हुआ? उसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का क्या बना? और संविधान बनने के बाद भारत का संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद भारत ने सबसे पहला काम क्या किया? विदेश नीति। और विदेश मंत्री था उस समय, वो था पंडित जवाहरलाल, और नेहरू जी ने विदेश मंत्रालय अपने पास रखा। इसलिए सबसे पहले विदेश नीति का निर्माण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अर्जुन प्रजापति बता रहे 1, जॉनी बता रहा 1, सुरेंद्र विष्णु बता रहा 1, नेमिचंद नाइक बता रहा 1, बेबी प्रजापति 1। बिल्कुल भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है, सुरेंद्र विष्णु ये। तो आंसर क्या राइट होगा भाई? नेहरू। भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन थे? नेक्स्ट पर्सन, बढ़िया पर्सन है। देखो, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, और आवश्यकता होने पर एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी काम कर सकता है, हो सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यानी एक राज्यपाल एक राज्य में काम करेगा और जरूरत पड़ने पर वह व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी काम कर सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 152, 153, 154 और 155। क्या आंसर होगा भाई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? राज्यपाल, और आवश्यकता होने पर एक राज्यपाल कितने राज्य में काम कर सकता है और जरूरत पड़ने पर कितने में कर सकता है? योगेश बता रहे हैं 2, चंदन सिंह जी बता रहे हैं 153, शिवपाल सिंह राठौड़, नागौर सरकार बता रहे 2, मोहित विष्णु 2, सुरेंद्र विष्णु 153, योगेश 2। बिल्कुल भाई आपका आंसर सही है। 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। कोई डाउट? नेक्स्ट, बढ़िया प्रश्न है ये भी। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न वापस देखो, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शंस है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल होगा। अगर मैं यहाँ राज्य शब्द को हटा देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर यहां से मैं राज्य शब्द को हटा देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? तब आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्योंकि केंद्र का मालिक कौन है?
और राज्यों का मालिक कौन है? तो केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति हो जाएगा, और राज्यों की बात करें तो कौन हो जाएगा? राज्यपाल। बेबी प्रजापति बता रहे 4, चंदन सिंह बता रहे 4, अर्जुन बता रहे 4, सुरेंद्र 4, गफ्फार खान बता रहे 4, जानकारी सियाग 4। जय हो भाई, बिल्कुल सही आंसर आपका। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, एक बार शेयर कर दीजिए। कितने लाइव चल रहे हैं भाई? अभी कितने लाइव चल रहे हैं? एक बार 200 पार कर दीजिए भाई। मोदी जी ने 400 पार की बात की, हम 200 पार की बात कर रहे हैं। थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। नेक्स्ट पर्सन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? सीएम अपना त्याग पत्र किसको देता है? 4 विकल्प है, राज्यपाल, राष्ट्रपति। दोनों सही है, दोनों गलत है। क्या आंसर हो जाएगा? राज्यपाल। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, जब शपथ भी ये दिलाता है, नियुक्ति भी ये करता है, तो जाहिर सी बात है त्याग पत्र भी किसको दिया जाएगा? एक कहावत सुनी होगी आपने, मारने वाला है भगवान तो बचाने वाला भी कौन है? तो राज्यपाल अगर नियुक्त करता है तो हटाएगा भी कौन? तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता भाई? कोई शक? अभी राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस वाला ने इसको क्या नाम दिया है? पर्ची सरकार। कैसी सरकार? और डोटासरा जी क्या कहते हैं? भूंगड़े खाओ, बिस्कुट खाओ, मखाना खाओ, इस सरकार से दूसरा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वीन हार्ट चाय कब आई? मोहित विष्णु एक बता रहे हैं क्वीन चाय। पहले पर्सन तो देख लो, मेरे बच्चे रियल में होशियार है। पर्सन है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किस मुख्यमंत्री को कहा जाता है? पहला है हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इनमें से, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनलाल सुखाड़िया। क्या होगा भाई? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए, तो राजस्थान में आधुनिक राजस्थान का निर्माता किस मुख्यमंत्री को कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। कोई शक? नया प्रश्न देखिए, कभी कभी कथन के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? गलत कौन सा है? पहला, राज्यपाल 2 राज्यों में कार्य कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? इसका मतलब ये भी आंसर क्या है? सही है। दूसरा क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल शपथ के बाद प्रारंभ होता है। सही है गलत है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यह भी बात क्या है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष नहीं होता है, जबकि ये आंसर नहीं, वो राज्यपाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इनमें से गलत कौन सा है भाई? चौथा ऑप्शन है, क्योंकि राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। कोई शक? समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट पर्सन, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कितने विकल्प है भाई आपके सामने? राजस्थान 1, आंध्र प्रदेश 2, उत्तर प्रदेश 3 और बिहार। आंसर क्या होगा भाई इसका? मैंने एक क्लास में फॉर्मूला बताया था आपको। क्या फॉर्मूला था? बिहार को क्या लगेगा और दवा कहां मिलेगी? तो बी का मतलब बिहार, ये आंसर है। जे का मतलब है जम्मू कश्मीर, वो ऑप्शन है नहीं। यू का मतलब यूपी, ये भी है। के का मतलब कर्नाटक आया नहीं। ए का मतलब आंध्र प्रदेश, ये भी है। एम का मतलब महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये दोनों नहीं। इसका मतलब कहां पर नहीं है विधान परिषद? लेकिन राजस्थान में विधान परिषद का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, संसद में अभी वो विचाराधीन है, इसको लागू। तो इसका मतलब राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, बाकी इन तीनों राज्यों में क्या है? विधान। अच्छा, एक मुझे बताओ आप, विधानसभा और विधान परिषद क्या है?
विधानमंडल के दो क्या हैं, अंग है। वैसे अंग कितने होते हैं? तीसरा अंग कौन होता है? राज्यपाल, जो अभिन्न अंग है। जिस प्रकार देश की संसद में अभिन्न अंग कौन होता है, उसी प्रकार राज्य में अभिन्न अंग कौन होता है? राज्यपाल अभिन्न अंग होता है। खैर 14 सही है भाई। नेक्स्ट 15। हाँ भाई, एक बार देख लीजिए। डिंपल विश्नोई बता रहे राजस्थान में कौन नहीं है। सपना विश्नोई 1, मोहित विश्नोई बता रहे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। गब्बार खान 1, अर्जुन प्रजापत 1। चले भाई नेक्स्ट पर्सन। विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता गलत है? विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता गलत है? नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। उसकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ये भी क्या हो गया। वह पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये भी क्या हो गया। वह अन्य पद कोई धारण करता हो जबकि पहले से वो विधान परिषद का मेंबर है। इसका मतलब ये ऑप्शंस क्या हो जाएगा, अगर एक पद आपने धारण कर लिया तो आप दूसरा कोई पद धारण नहीं करेंगे। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा, 4 नंबर। समझ में आ रहा भाई? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितने लाइव चल रहे भाई? थोड़ा और शेयर कर दीजिए, एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए। 200 पार करना। सपना विश्नोई 2, जानकारी सियाग 4, राहुल गांधी, लक्षिता चौधरी, मोना, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शिवपाल राठौड़, नागौर सरकार। चलिए भाई, क्या प्रश्न है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं भाई? बोलो। जिस समय वो एमपी पद की शपथ लेगा तो एमएलए पद से क्या दे देगा, तो पद कितना रहा? उपचुनाव होंगे वापस, ठीक है, मध्यावधि चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं भाई? महाराष्ट्र में सीटें कितनी है? राजस्थान में सीटें कितनी है? गोवा में कितनी होनी चाहिए? गोवा में कितनी होनी चाहिए? और यहाँ कितनी लिखी? इसका मतलब गलत आंसर कौन सा है? अब मैं आपसे पूछूं, विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? न्यूनतम कितनी होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? और भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कितनी सीटें हैं और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? और अपवाद के लिए कौन सा है? गोवा में कितनी सीटें हैं? गोवा में कितनी है? तो फिर सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में 32 है, गोवा में न्यूनतम 60 होनी चाहिए। लेकिन इनमें फिर भी रखा भाई, इनका मन रखो, इनका क्या रखो, मन रखो। चलिए नेक्स्ट। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज शासन का उल्लेख कब मिलता है? बढ़िया प्रश्न है बहुत। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज शासन का उल्लेख कब मिलता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। मौर्य काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में और ब्रिटिश काल में। क्या आंसर हो जाएगा भाई? मोहित विश्नोई, क्या प्रश्न पूछकर हमें भी एक्सप्लेन करके बताओ ना। शिवपाल सिंह नगर, थोड़े भाई कमेंट एक बार वापस, सही नहीं दिखाई दे रहा। ये राहुल गांधी कौन है भाई? इंडिया। जानकारी देवी 1, राम विश्नोई बता रहा है 11, मोना विश्नोई, चले सपना विश्नोई मौर्य काल में, गब्बार खान 11 बता रहा है। डिंपल विश्नोई 13 या 16 लाइव। हाँ भाई बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? भारत में पंचायती राज शासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला? और मौर्य काल में इसका उल्लेख किस शासक के समय मिला था? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम किसके समय? और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी?
और उसमें बताया था कि प्राचीन समय में गांवों में छोटी छोटी क्या हुआ करती थी, पंचायत यानी प्रधान मुखिया कुछ भी हुआ करता था। कोई शक? चलिए नेक्स्ट पर्सन, बहुत बढ़िया पर्सन है भाई। क्या पर्सन है? आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शंस क्या है? इंदिरा गांधी। दूसरा ऑप्शंस क्या है? राजीव गांधी। तीसरा क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। और चौथा क्या है? नरेंद्र मोदी। बताइए भाई क्या आंसर होगा? राजीव राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। जबकि मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आजाद भारत के समय पंचायती राज शासन का सबसे पहले शिलान्यास यानी उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल। राजस्थान के किस जिले में किया? नागौर की धरती को RJ-21 के नाम से जानते हैं। हैं? किस नाम से जानते हैं? और RJ-21 में अभी पढ़ के किसके पढ़ रहे हैं? हनुमान बेनीवाल के। और दूसरी बार बेनीवाल जी क्या बने वहां से? सांसद। ठीक है भाई। चले भाई, जानकारी बता रहे दो, सपना दो बता रहे हैं, चंदन सिंह जी दो बता रहे हैं, राहुल गांधी इंडियन, ये कांग्रेस का पक्का भक्त है भाई, जिसके नाम से राहुल नाम से ID है जो। मीना प्रजापत बता रहे दो, अर्जुन प्रजापत बता रहे दो, शिवपाल। थोड़ा इसको शेयर कर दीजिए भाई एक बार, 200 पार करना आज। 118। तो इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा भाई? राजीव। अगर आपसे पूछ ले भारत का युवा प्रधानमंत्री कौन बना, भारत का सबसे खूबसूरत प्रधानमंत्री कौन बना? राजीव गांधी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर्सन क्या है भाई? पंचायती राज शासन 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? कितने विषय हैं भाई? पहला ऑप्शन है 21, 25, 29 और 38। कितना आंसर हो जाएगा? वैसे 29 का बहुत कुछ खास संबंध है भाई, एक पर्टिकुलर कोई जाति है, बताइए किस जाति का 29 से गहरा नाता है? विष्णु विष्णु भांडे, यानी जामो जी के जो टोटल वचन हैं वो कितने हैं? विष्णु भगवान के अवतार है जामो जी। आज घर घर गांव घाट घाट में पूजे जाते हैं। और जामो जी के अगर पद चिन्ह पर कोई भी चले उसकी नैया क्या है? चाहे वो इधर जाओ चाहे वो। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय है भाई? अब मैं आपसे पूछूं, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था संविधान में? 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? बहुत बढ़िया आंसर है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। ये 73वां संविधान संशोधन बिल कब रखा गया? भारत सरकार ने बिल को पास कब किया? राजस्थान ने कब पास किया? और भारत सरकार ने कौन सी तारीख को पारित किया? 24 अप्रैल। और राजस्थान ने कब पास किया? 23 अप्रैल। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है भाई? राहुल गांधी कांग्रेस कह रहा है भाई 3 आंसर राइट हैं। 29 73वां संविधान संशोधन। सपना 29, सपना 29, चंदन सिंह 29, 20 + 9 विष्णु, फ्यूचर प्लस कमेंट लाइक एंड शेयर। लॉरेंस विष्णु क्या बात है भाई? मोहित विष्णु नागौर जिले में, जय हो भाई। टीना दादीज बता रहे 29। मोहित विष्णु पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल भाई बिल्कुल। विष्णु समाज की जय हो भाई जाम्बू जी की। चलिए भाई, नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, बहुत बढ़िया पर्सन है। 20वां पर्सन क्या कहता है देखिएगा पर्सन। चले, यदि सरपंच, पर्सन सुनेगा भाई, यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों पद पर नहीं है, मान लीजिए सरपंच की मृत्यु हो गई या उप सरपंच ने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, ऐसे समय में सरपंच का कार्य कौन करेगा? बढ़िया पर्सन है। देखो सरपंच भी पद पर नहीं है और उप सरपंच भी। ऐसे समय में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पहला ऑप्शन है उस बैठक में किसी व्यक्ति को सरपंच बनाया जाएगा, नया सरपंच नियुक्त किया जाएगा, पहले जो सरपंच है वही कार्य करेगा, या इनमें से कोई नहीं। पर्सन को वापस समझो, सरपंच नहीं है पद पर,
उप सरपंच भी पद पर नहीं है, लेकिन वार्ड पंच है 15-20 और बैठक होनी है, और गांव की 15 अगस्त है। 15 अगस्त को सरकारी स्कूल में क्या बांटना है, और तो 4 दिन पहले बैठक होगी क्या भाई गांव और माइन इस बार प्रोग्राम क्या होना चाहिए। देखो भाई 15 अगस्त 26 जनवरी का अगर प्रोग्राम है ना, वो सही मायने में देखो ना गांव में होता है, शहर में केवल दिखा हुआ है। गांव में बुजुर्ग हो बच्चा हो सब लोग देखने जाते हैं, है ना। हाँ लड्डू मिलता है, और सच पूछो ना भाई वो लड्डू कैसे भी बनो भले, लेकिन उस लड्डू में जो आनंद है ना, वो आप घर पे 2 किलो लड्डू लाकर खा लो उसमें भी आनंद। एक मारोड़ी गाँव थे ब्याह और गीत किनटे बढ़िया लगे। एक कितना भी पैसे वाला अमीर आदमी हो, बेटे की भाई भांजे की शादी है, वो सड़क पर डीजे पर नाचेगा उस दिन कोई शर्म। और मैं यूं ही उसको बोले ना सड़क पर नाचेगा क्या, क्योंकि टाइम टाइम कहीं है। अब यहाँ पर सरपंच और उप सरपंच दोनों नहीं है, लोड ध्यान देना पीछे, दोनों नहीं है। हमें सरपंच चाहिए, मीटिंग करनी 15 अगस्त के, नया 6 महीना पहले होगा नहीं। पर्टिकुलर उस बैठक में एक आदमी को उस दिन के लिए क्या बनाया जाएगा, वो बैठक खत्म होगी सरपंच का पद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लेकिन उस बैठक के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, सरपंच। कोई शक, तो पर्टिकुलर उस बैठक में एक व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, कोई शक। नेक्स्ट, पंचायत समिति में एक माह में कितनी बैठक होती है। पर्सन वापस समझिए, मैं ग्राम सभा नहीं पूछ रहा हूं, मैं पंचायत समिति पूछ रहा हूं। पंचायत समिति में कितनी बैठक होती है एक महीने में, 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा, एक महीने में एक। अब मैं पूछूं इस पंचायत में जो एक बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करता है भाई। इसलिए कहावत है ना, और राजस्थान है प्रधान, क्या है राजस्थान। मोना विष्णु 1, लॉरेंस 1, मोहित विष्णु पहले सरपंच था वही कार्य नहीं भाई, पहले वाला नहीं करेगा। टीना दादीश 3, जानकारी राहुल गांधी, जय हो। हाँ भाई, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधान करता है, कोई शक। नेक्स्ट, सरपंच के चुनाव में भाग लेता है, ये पर्सन थर्ड ग्रेड रीट में पूछा गया, एक बार सेकंड ग्रेड में आ गया, एक बार फर्स्ट ग्रेड में आ गया, एक बार पटवार के एग्जाम में आ गया, और एक बार पीटीटी में भी पर्सन पूछा गया। पर्सन वापस देखिए, सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेता है, यानी सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेता है। पहला ऑप्शन क्या है, ग्राम सभा के सभी मतदाता, ग्राम सभा की वोटर लिस्ट में सभी मतदाता, समस्त वार्ड के नागरिक, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा, क्या होगा भाई, यानी उस ग्राम सभा के वोटर लिस्ट में जिन जिन का नाम है वो क्या लेंगे भाई। ये पीछे वाला भाई बारात में यार मार जीवन मंगा दो बारो, यानी सरपंच का चुनाव चल रहा है ना, आप लोग बैठे हुए कौन भाग लेंगे भाई, ग्राम सभा के वोटर लिस्ट में सभी क्या लेंगे, मतदाता भाग लेंगे, कोई शक। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये ग्राम सभा के लोग क्यों नहीं भाग ले रहे भाई, इनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है ये मायना रखता है, जिनका नाम ऐड है वही क्या दे सकता है, बाकी आप कहीं बजाओ जिन जा बजाओ, ठीक है भाई। नेक्स्ट पर्सन, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देता है। नंबर 1 उप जिला प्रमुख को, संभागीय आयुक्त को, जिला कलेक्टर को, या राज्यपाल को। संभागीय आयुक्त किसे कहते हैं, राजस्थान में अभी कितने संभाग हैं, तो 10 संभाग में एक संभागीय आयुक्त बैठता है। तो संभागीय आयुक्त यानी 4 जिले उसके अंडर में है, 5 है, 7 है, जो भी है वो सारे सारे इसमें क्या है, संभागीय आयुक्त होता है, और उसको वो अपना क्या देता है, त्याग पत्र को बोलते हैं इस्तीफा देना। क्या बोलते, कोई डाउट है बेटा, कोई नहीं, आ जाएगी। पुखराज जी चौधरी 222 जानकारी जी सर, फोन में सही आ रहा कि नहीं आ रहा,
हाँ फोन। हेलो, आवाज आ रही मेरे फोन में? आ रही आवाज? आ रही आवाज? हाँ आ गई फोन पे। आ रही आवाज? चले भाई। क्या बात है भाई, एक बच्चे ने शानदार लिखा कमेंट। अभी चुनाव का माहौल था लोकसभा में, और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच चला था खटाखट खटाखट खटाखट, टकाटक टकाटक टका। ये राहुल लिखता है, राज लिखता है 8,500 रुपए आपके खाते में आएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। अगर कांग्रेस की सरकार आती तो जरूर आते, लेकिन सरकार नहीं है इसलिए सॉरी। चलिए, क्या प्रश्न है? कौन से संविधान संशोधन में पंचायती राज शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? चार ऑप्शन है, 75, 74, 73 और 95। कौन सा है भाई? हाँ भाई, कोई बात नहीं, अब चल रहा सही। कौन से संविधान संशोधन भाई? 73वां संविधान संशोधन। सपना 3 बता रहे, राज जय हो, डिम्पल विश्नोई कोई आवे ही नहीं मिनट में, बेबी 3, अर्जुन 3, सपना 3, 73वां लक्षिता चौधरी 3। हाँ भाई, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट पर्सन, देखिए भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि प्रधान पद पर रहते हुए, यानी पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? प्रधान पद पर रहते हुए यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो नए प्रधान, हाँ मृत्यु मीन्स लापसी जिम्मा देना, तो नए प्रधान कितने समय में बना जाएगा? 6 माह में। ऑप्शंस आपके सामने, 6 माह, 5 माह, 8 माह, 12 महीना। आंसर क्या हो जाएगा? यानी 6 माह के भीतर भीतर नए प्रधान को चयन कर लिया जाएगा। कितना आंसर राइट हो जाएगा भाई? महात्मा गांधी बता रहे 1, बेबी प्रजापत 6, सपना 6, पुगरा चौधरी 1, लक्षिता चौधरी 1, जानकारी सियाग 6। बिल्कुल सही आंसर है भाई। कितने माह में होगा चुनाव? 6 माह के भीतर भीतर। लीजिए भाई नेक्स्ट पर्सन। भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका कहां स्थापित हुई? भारत में सबसे पहले नगर पालिका कहां बनी भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कोलकाता में। आंसर राइट क्या हो जाएगा? मद्रास में। कोई शक? अभी सबसे ज्यादा जो गिरवी का काम कहां चल रहा है भाई? गिरवी यानी कोई सोना अलग रख के पैसे लेना। मद्रास, बेंगलोर, चेन्नई, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर अपने इतने मारवाड़ी वहां बसे हुए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, और उन लोगों ने 4-6 महीना में इतना सेटअप जमा दिया कि आज महीने के 4-5 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। और मारवाड़ी आदमी कट्टी छानो नहीं रहे भाई, वो कहीं भी जाएगा तो अपनी क्या छोड़ देगा? छाप छोड़ देगा। 100 कमाएगा तो 50 बचा लेगा, और अदर कोई भी व्यक्ति होगा ना, 100 कमाएगा तो 100 कर्जा कर लेगा। लेकिन मारवाड़ी आदमी की पहचान क्या होती है? वो हर हाल में आगे रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन, बहुत बढ़िया पर्सन है भाई। उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? सरपंच का नहीं, उप सरपंच का। पहला, वार्ड पंचों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, उपरोक्त दोनों कथन गलत है। बताओ भाई क्या आंसर होगा? देखो, वार्ड पंचों के द्वारा ये भी बात सही है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि कौन है? इसका मतलब ये भी क्या है? उपरोक्त दोनों कथन सही, ये भी क्या है? नहीं, यहां पर्टिकुलर बात किसकी कर रहे हैं हम? तो उप सरपंच चुनाव वार्ड पंच ही होंगे, तो वार्ड पंच कौन चुनते हैं? तो ये भी आंसर सही है, ये भी। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त दोनों कथन क्या है? सही है। कोई शक? चलिए नया वर्षन है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट है भाई? 11वीं अनुसूची में कितने थे? 29। 12वीं में कितने हैं? 12, 18, 58, 96। कितने विषय है भाई? इन 18 विषयों पर नगर पालिकाओं को कानून बनाने का अधिकार है। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि पंचायती राज और जो नगरीय शासन है ये किस सूची का विषय है? राज्य सूची का है या संघ सूची का है?
किस सूची के विषय है भाई? तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हो गए भाई? टोटल कितने विषय हो गए? 18। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहां स्थापित हुई? कहां हुई भाई? माउंट आबू में हुई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपने पॉलिटिकल साइंस का। सवाल क्या है? प्रधान को हटाया जाता है विश्वास प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास, दोनों गलत है, दोनों सही है। क्या हो जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। किसके द्वारा? एक बार वापस समझ लो मेरी बात। हमने पॉलिटी के जो प्रश्न पढ़े हैं, लगभग राज्य पॉलिटी के प्रश्न कैसे बनते हैं इनको अच्छी तरह समझा दिया, लेकिन फिर भी मेरी इस बात को ध्यान से समझे सभी विद्यार्थी बीएसटीसी वाले। 10 रुपए या 15 रुपए में कर्नोलॉजी आती है। कर्नोलॉजी नाम सुना आपने कभी? एक महीने में क्या करंट में क्या हुआ है, करंट की किताब आती है 10-15 रुपए में। तो विगत 2 महीने की या 3 महीने के 30-35 रुपए लगेंगे, वो लेकर आ जाना। करंट में आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? हाल ही में लोकसभा कौन सी है? 17वीं है, 18वीं है, 19वीं है? लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बना है? लोकसभा में कितने सदस्य कांग्रेस के जीते हैं, कितने सदस्य बीजेपी के जीते हैं? महिलाएं कुल कितनी है, कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं? विधानसभा में किसकी सरकार बनी है, महिलाएं कितनी है? चुनाव से संबंधित 2-3 प्रश्न आपसे जरूर पूछा। इसका भी आप विशेष रूप से क्या रखना, ध्यान रखना। बाकी आप सबको पूरा कोर्स करवा दिया है, कोई डाउट नहीं है। आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। ठीक है, मैं आपके लिए इतना ही कहूंगा। आप सभी देश के भावी शिक्षक हैं और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक राष्ट्र का प्रलय और विकास और विनाश ये दोनों शिक्षक की गोद में पल रहा है। आप सभी देश के भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार पुनः विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। 30 तारीख को आप जब जाओ तो आप पेपर ऐसा करें कि छप्पड़ फाड़ देना चाहिए। रिश्पाल मिर्दे वाली बात है, बाटा तिरना चाहिए आपरा। आप फ्यूचर प्लस क्लास के विद्यार्थी हो। एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।